इस वक्त हम हैं बेलडांगा में। बेलडांगा में 6 दिसंबर 2025 को टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर के द्वारा बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई थी। अभी दिखा सकते हैं, एक तरफ यहाँ जोहर की नमाज अदा की जा रही है। आप ये तस्वीरें एक बार दिखा दीजिए, उधर एक तस्वीरें यहाँ दिखा दीजिए। यहाँ पर हुमायूं कबीर है जो टीएमसी से निलंबित विधायक है, वो यहाँ पर चंदा कलेक्ट कर रहे हैं बाबरी मस्जिद के लिए। बाबरी मस्जिद यानी नमाज अदा करने के लिए तामीर की जाएगी और यहाँ पर नमाज अदा की जा रही है, जोहर की नमाज अदा की जा रही है। यहाँ पर हुमायूं कबीर को आप दिखा दीजिए, जो कैमरे के माध्यम से वो चंदा कलेक्ट कर रहे हैं, समर्थकों से मिल रहे हैं। एक तरफ नमाज अदा हो रही है, दूसरी तरफ हुमायूं कबीर यहाँ पर चंदा कलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर आसपास के जो समर्थक हैं, लोग हैं, वो देख रहे हैं, उन्हें चंदा भी दे रहे हैं। समर्थकों का यहाँ पर तांता लगा हुआ है चंदा देने के लिए। समर्थक चारों तरफ से घेर रखे हैं उनको। लेकिन एक बड़ी बात ये हम बता रहे हैं आपको कि यहाँ जोहर की नमाज अदा की जा रही है। मस्जिद नमाज अदा करने के लिए तामीर की जाएगी, लेकिन आप ये एक तरफ देखिए कि यहाँ पर जोहर की नमाज अदा की जा रही है। दूसरी तरफ हुमायूं कबीर साहब जो टीएमसी से निलंबित विधायक हैं, टीएमसी ने निलंबित कर दिया है, जो विधायक हैं वो यहाँ पर चंदा कलेक्ट कर रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक बार दिखा दीजिए। यहाँ पर जोहर की नमाज अदा की जा रही है। इस समय जोहर का वक्त है। जोहर जो दोपहर के समय जो नमाज पढ़ी जाती है उसको जोहर का वक्त कहते हैं। और नमाज में जो तादाद है, आप एक बार वो दिखा दीजिए। बड़ी संख्या में लोग नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हुमायूं कबीर है, वहाँ पे उधर चंदा कलेक्ट कर रहे हैं बाबरी मस्जिद की तामीर के लिए, जो चूँकि इससे पहले उन्होंने आवाज़ उठाई थी और 6 दिसंबर 2025 को नींव रखी थी। 6 दिसंबर वो दिन है, 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद पर कारसेवकों के द्वारा हमला किया गया था। तो 6 दिसंबर इसलिए भी तारीखी कहा जाता है। कई लोग इन्हें इस तारीख को ब्लैक डे के तौर पर मनाते हैं और ये कहा जाता है कि बाबरी मस्जिद की इस दिन शहादत हुई थी। और लगातार कई मुसलमान इस बात को कहते हैं, बार बार कहते हैं, मस्जिद जो थी वो ताक़यामत उस जगह पर वो मस्जिद रहेगी। मस्जिद को उस जगह से कोई नहीं हटा सकता। हमारा अभी भी अकीदा यही है कि मस्जिद जहाँ पर थी वहाँ पर ताक़यामत मस्जिद रहेगी। एक बार जो मस्जिद जहाँ पर तामीर हो जाती है वो मस्जिद ताक़यामत रहती है। और यहाँ पर देखिए बड़ी संख्या में जोहर की नमाज अदा की जा रही है। दूसरी तरफ हुमायूं कबीर जो टीएमसी से निलंबित विधायक हैं, वो चंदा कलेक्ट कर रहे थे। वो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे यहाँ पर। ये देखिए, जो आसपास के जो गांव के लोग हैं, आसपास के ज़िले के जो लोग हैं, वो यहाँ पर बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में देखने के लिए आए हुए हैं। यहाँ पर बाबरी मस्जिद की तामीर हो रही है, ईंटें इकट्ठे किए जा रहे हैं। कई लोग ईंट डोनेट करते हैं, पैसे डोनेट कर रहे हैं, बाबरी मस्जिद के लिए पैसे डोनेट कर रहे हैं। वो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं यहाँ पर बेलडांगा से। बेलडांगा मुर्शिदाबाद में पड़ता है। यहाँ पर बाबरी मस्जिद की तामीर होनी है, अभी काम शुरू नहीं हुआ है, लेकिन नींव रखने के बाद जो यहाँ पर एक बड़ा सा मजमा आप देख सकते हैं, जो दूर दराज से लोग आ रहे हैं देखने के लिए, अलग अलग ज़िलों से लोग आ रहे हैं देखने के लिए, बल्कि अलग अलग राज्यों से भी आप इसको देख सकते हैं कि अलग अलग राज्यों से भी लोग आ रहे हैं इसको देखने के लिए। चूँकि हमने कई लोगों से बात की तो कोई बिहार से आए हुए हैं, कोई बंगाल से आए हुए हैं, बंगाल में ही हैं, कोई ओडिशा से आए हुए हैं। तो अलग अलग राज्यों से भी लोग आए हुए हैं इसको देखने के लिए। और कई लोग आते हैं यहाँ पर, पास में एक भट्टा है, भट्टे से ईंट खरीदते हैं और ईंट खरीद करके बाबरी मस्जिद के लिए डोनेट करते हैं। कई लोगों से हमने बातचीत की, उनका कहना यह है कि बाबरी मस्जिद का जो दुख हमारे साथ है वो हम इस बाबरी मस्जिद की तामीर करेंगे तो हमारे लिए खुशी का माहौल है। क्योंकि यहाँ पर हुमायूं कबीर ने यह ऐलान किया था। लगातार हुमायूं कबीर एक बात और बार बार मीडिया के माध्यम से ये दोहराते रहते हैं कि हैदराबाद में एक ओवैसी वहाँ बैठा हुआ है, उसका डुप्लीकेट यहाँ है कोलकाता में यहाँ बैठा हुआ है। तो लगातार हुमायूं कबीर इस बात को भी बार बार दोहराते हैं कि हम नई पार्टी का गठन करेंगे, बंगाल के अंदर नई पार्टी का गठन करेंगे और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से गठबंधन करेंगे। हालांकि इस पर भी एमआईएम के अलग अलग प्रवक्ताओं का अलग अलग तरीके से बयान आता रहता है। आपने देखा होगा जिस तरह से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो प्रवक्ता हैं आदिल हसन आज़ाद, वो यहाँ आए थे और लगातार ये कह रहे थे कि कोई किसी भी नाम से मस्जिद बना सकता है, क्योंकि संविधान उन्हें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। जाहिर सी बात है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान देता है। कोई कहीं भी मस्जिद बना सकता है, कोई कहीं भी गिरजाघर बना सकता है, कोई कहीं भी मंदिर बना सकता है। इस बात पे कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। कोई
किसी भी नाम से भी मस्जिद बना सकता है, इस पर भी कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब हुमायूं कबीर ने इस बात का ऐलान किया कि बेलडांगा में हम बाबर के नाम से यानी बाबरी मस्जिद की तामीर करेंगे 6 दिसंबर 2025 को, यानी उसी तारीख को हम इस बात की नींव रखेंगे जिस तारीख को 6 दिसंबर 1992 को, यानी जिस तारीख में यानी कारसवेकों के द्वारा अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद पर हमला किया गया था। तो अब सवाल यहाँ पर यही, चूंकि एमआईएम के प्रवक्ता की हम बात कर रहे थे, तो एक प्रवक्ता यहाँ आकर के कहते हैं कि अच्छी बात है, हमें खुशी हो रही है, चूंकि यहाँ पे हुमायूं कबीर ने ऐलान कर दिया है बाबरी मस्जिद का, तो यहाँ पे बाबरी मस्जिद की तामीर होगी। हालांकि एमआईएम के दूसरे प्रवक्ता है आसिम बकार, वो भी कहते हैं कि ये ऐन वक्त पर, यानी चुनाव 2026 में होना है, ऐन वक्त पर इस तरीके का ऐलान करना, इस तरीके की बातें करना और इस तरीके की मस्जिद की तामीर करना, ये कहीं ना कहीं सियासी साजिश कहा जा सकता है। इसका मतलब इसका फायदा अन्य पार्टियों को पहुंचने वाला है। इस तरीके से तरह तरह की बयानबाजी की जा रही है। तो हम यहाँ पर बेलडांगा में थे, बेलडांगा में यहाँ पर आपको तस्वीरें दिखा रहे थे। जोहर का वक्त है, नमाज की अदायगी हो रही है और यहाँ पर हुमायूं कबीर साहब थे, अभी समर्थकों के बीच थे, हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे थे। तो आप हमारे साथ बने रहेंगे, लगातार हम आपके साथ लाइव अपडेट देते रहेंगे। क्योंकि बंगाल में चुनाव भी है, तो वैसे में चुनाव के नज़रिए से आप क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इन तमाम मुद्दों को आप कैसे देखते हैं? क्या इसे मतलब जो एक चुनावी मुद्दा बताया जा रहा है, क्या आपकी नज़र में वो चुनावी मुद्दा है? वो आप कमेंट में अपनी राय दीजिएगा। हुमायूं कबीर जो टीएमसी से विधायक थे, पार्टी ने निलंबित कर दिया है और पार्टी से निकाल दिया है। जब से पार्टी से निकले हैं तब से वो बागी हो गए और वो कह रहे हैं कि हम आप अपनी पार्टी बनाएंगे, हमें किसी पार्टी की जरूरत नहीं है। तो आप इस पे क्या सोचते हैं? टीएमसी ने हुमायूं कबीर को पार्टी से निकाला, आप उस पे क्या सोचते हैं? वो भी अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिर असदुद्दीन ओवैसी का क्या स्टैंड होगा? अब तक कोई खुल करके उनका बयान नहीं आया है, उनके प्रवक्ताओं का अलग अलग बयान आया है, अलग अलग बयानों में भी दोनों में फर्क भी देखा गया है। तो खैर असदुद्दीन ओवैसी का इस पर क्या स्टैंड है, क्या वो सोचते हैं, बाबरी मस्जिद को लेकर के क्या सोचते हैं, बाबरी मस्जिद हुमायूं कबीर को लेकर के क्या सोचते हैं? हालांकि हुमायूं कबीर ने तो ये कह दिया कि असदुद्दीन ओवैसी से हमारी बात हो गई है, वो गठबंधन करने के लिए तैयार है। तो बहरहाल आप क्या सोचते हैं और ये असदुद्दीन ओवैसी इस पर क्या स्टैंड लेते हैं, वो तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। यहाँ पर चुनाव होने 2-3 महीनों के बाद यहाँ चुनाव हो जाने हैं, बस कुछ ही दिनों के बाद तारीखों का ऐलान भी हो जाएगा। SIR की प्रक्रिया चल रही है बंगाल के अंदर, तमाम तरीके की सियासी उथल पथल देखी जा रही है। तो आप क्या सोचते हैं? तमाम मुद्दों पर आप हमें बताएंगे, कमेंट में बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।